नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 9 जून से 15 जून 2025 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, उस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहां फायदा कहां नुकसान, कौन सी राशियों को लाभ मिलेगा, कौन सी राशियों को नुकसान होगा, किन चीजों में लाभ किन चीजों में नुकसान, चाहे वो शरीर स्वास्थ्य हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, या संतान हो, या कर्ज हो, या कर्ज से संबंधित कोई देनदारी हो। कोई व्यवसाय भी अगर शुरू करना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश, सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा साप्ताहिक राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्रमा पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर पीछे से किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई उतार चढ़ाव चल रहा है तो बेहद सावधानी बरतें। वहीं धन की बात करें, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस हफ्ते में होगा। उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बच के चलें। किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपका नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए अगर कहा जाए, समय मतलब पति पत्नी के लिए अगर कहा जाए, समय सामान्य है। जो भी आपके माता पिता का घर है वहां पर थोड़ा सा कलेश, या फिर वहां पर किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय। विद्यार्थियों की बात करें सामान्य। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। अपनी चीजों को ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा जो है किसी के काम में दखलंदाजी नहीं देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, खाने पीने की चीजें और खासकर अगर कहा जाए मीठी चीजों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 25%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि। राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। एक बार किसी प्रकार का कोई रिश्ता देखने जाना है या रिश्ते से संबंधित कोई बातचीत करनी है, उसमें उतार चढ़ाव को दिखाता है। वहीं धन की बात करें, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव, बहुत सारी चीजें कर्म को लेके, काम को लेके उलझने उत्पन्न होंगी इस समय पे। वहीं धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं उनके लिए विशेषकर समय है। प्रेमी जुगलों की बात करें, सामान्य है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट नौकरी वालों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान होकर चलना है। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना तो बहुत देख दाख के करिए। किसी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन आपको देना है तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए, मैं बिल्कुल कहूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हनुमान जी के वैदिक मंत्रों का अगर जाप इस हफ्ते करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 35%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा हफ्ता है। धन में बढ़ोतरी, काम में बढ़ोतरी, रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में आप बना लेंगे। प्रयासों को बढ़ा दीजिए। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। जो लोग आपसे दूर हो रहे थे वो आपके पास या आपके करीब आते हुए आपको दिखेंगे। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंसा है, उसके लिए अच्छा समय उस पैसे को निकालने के लिए। चंद्रमा अगर कहा जाए तो छठे और सप्तम में रहने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति की सफलता के लिए ये हफ्ता अगर कहा जाए भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं या कोई बातचीत करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए, उन सभी चीजों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी अगर कहा जाए नौकरी में बदलाव या नौकरी दूसरी ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर सूर्य देव को जल देते हैं और उसके बाद गणपति जी का एक माला मंत्र कर लेते हैं, यह हफ्ता और बेहतर हो जाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 85% भाग्य प्रतिशत है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, व्यय और खर्च के कारण अगर कहा जाए मन खट्टा होगा। किसी प्रकार का कोई बड़ा आपको खर्चा करना है तो बहुत सावधानी से करिए। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीजों के लिए हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। आपका पैसा फंस सकता है, सावधानी बरतें। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में बहुत सावधान होकर ही चलें। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा, पड़ोसियों से मतभेद हो सकते हैं। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करूं, समय का अनुपालन करिए, बहुत ज्यादा किसी के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे इस हफ्ते में तो ज्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा घूमते रहेंगे। पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल रहा, बाकी सब चीजों के लिए समय मिल रहा है, थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा। वहीं प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, ये भी घूमते रहेंगे। कैसे? ये कंफ्यूज रहेंगे, ये अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज होंगे, किसी ना किसी बात को लेके, उसके कारण अगर कहा जाए घूमते रहेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आदित्य हृदय श्लोक का अगर पाठ करते हैं प्रतिदिन, आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। धन के लिए कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। सिंह राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, घर परिवार में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव, किसी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को लेकर तनाव, गुस्सा आपके ऊपर हावी होके चलेगा, गुस्से से थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। धन की आवक व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिता से मतभेद या पिता से गुस्सा ज्यादा हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। गुरु का सम्मान जरूर करिएगा इस हफ्ते में। वहीं विद्यार्थियों की बात करें, अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में अगर कहा जाए तो ये हफ्ता बेहद अच्छा है। कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका या मित्र मिल सकता है दोबारा से। सिंह राशि वालों के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 45%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कन्या राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। कहते नहीं सब कुछ ठीक चल रहा, फिर भी दिमागी तनाव, फिर भी मानसिक रूप से तनाव। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में अपनी गलतियों के कारण अपनी चीजों को खराब कर लेंगे या समस्याएं और बढ़ा लेंगे। धन उधार, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखें। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ है, लेकिन प्लान्ड वे में यात्रा करें। गुरु, बुजुर्ग कहीं भी फंसते हैं, इनसे राय जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, सामान्य प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए, प्रेम को अगर विवाह में बदलना चाह रहे हैं और इस हफ्ते में बातचीत करना चाह रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ में यह हफ्ता चलेगा। काम का बोझ अगर कहा जाए बढ़ेगा। बेवजह की यात्रा हो सकता है इस समय पे आपको करनी पड़े इस हफ्ते में। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, माथे पे केसर का तिलक, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 40%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, खर्चे होंगे और खर्च करने के बाद रोएंगे, अरे यार फालतू खर्चा हो गया, अरे यार फालतू पैसा फंस गया, अरे यार फालतू मैंने उसको धन उधार दे दिया। रिश्तेदारी, नातेदारी, पटेदारी, हित्रता, मित्रता, इन जगहों पे अगर आपको किसी की मदद करनी है तो एक अलग विषय है, ठीक है, आप मदद कर दीजिए उसकी, लेकिन उस मदद को अगर आप उधार कहेंगे तो दिक्कत है। मदद का मतलब हो गया फिर भूल जाइए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का नहीं था, ले गया वाला हिसाब किताब दिखता है। धन की बात करें, सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान हो सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद या तनाव मिल सकता है किसी भी बात को लेकर। वहीं किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं कहलाएगा। जो लोग लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं, दस्तखत या लिखा पढ़ी बहुत देख दाख के करिए। एक बात तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, रविवार के दिन तांबे का थोड़ा सा टुकड़ा अगर मिट्टी के अंदर दाब देते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 45%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि शारीरिक मजबूती
और उससे ज्यादा अगर कहा जाए मानसिक मजबूती मिलेगी। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, जो मजबूती मिल रही है उसकी दिशा अगर कहा जाए तो डाइवर्ट होगी। मतलब कहते नहीं है कि आज खूब मेहनत करूंगा, और मेहनत करने गए थे काम से, अन्य कामों को कर लिया, जिस काम के लिए गए थे वो काम अपना काम नहीं किया। एक बात, राजनीति के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, नए सिरे से अगर राजनीति आप करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा समय कहलाएगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, जमीन लेन देन इत्यादि चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके काम को डिस्टर्ब या आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं, सामान्य व्यय और खर्च से अपने आप को बचा के चलें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवार और शुक्रवार शिवलिंग के ऊपर अगर दूध और जलाभिषेक और थोड़ा सा काला तिल चढ़ाते हैं, बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 60% का। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। धनु राशि, आपकी राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। हफ्ते के 2-3 दिन तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। नर्वस सिस्टम अगर कहा जाए तो बढ़ेगा। एंजाइटी, और जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या है उनके लिए विशेष सावधानी। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, रोगों से संबंधित चीजों में सावधानी। शारीरिक ऊर्जा में कमी। वहीं बृहस्पतिवार से फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, काम धाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। धन की आवक अगर कहा जाए इस हफ्ते में प्रॉपर रहेगी, खर्चे ज्यादा होंगे। किसी प्रकार की ट्रेवलिंग के लिए या किसी नौकरी के लिए या फिर अगर कहा जाए तो किसी शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अगर कोई एडवांस देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ना दें, पैसा आपका फंस सकता है। धनु राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो बेहद अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 45%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मकर राशि, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीजों में, कोई लंबी यात्रा, काम धाम से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या उसकी प्लानिंग करनी हो, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर रहेगी। निवेश इत्यादि चीजें सामान्य है, जल्दबाजी ना करें। देवगुरु बृहस्पति बुद्ध के साथ हैं। बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि पे पाला पड़ जाता है। गुरु अगर कहा जाए तो आपको बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने कहा कि कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। घर परिवार से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के योग बनते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। छाती से संबंधित, हार्ट से संबंधित, बीपी से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जिन लोगों को शिकायत है उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य, प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए सामान्य, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए उनके लिए भी सामान्य है। मकर राशि वालों के लिए सोमवार को दूध, दही और घी अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और वहां बैठ के जो है 11 माला ओम नमः शिवाय की करते हैं तो आपका पूरा हफ्ता अगर कहा जाए तो एक प्रोटेक्शन आपको मिलता रहेगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। कुंभ राशि, आपकी राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर। कहते नहीं है कि 10 उंगली घी में। धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में आप बना ले जाएंगे। प्रयास को बढ़ा दीजिए। किसी से कोई स्पेशल लाभ लेना है, किसी से बातचीत करना है, कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कोई भी है, बॉस है, कोई भी है, ये हफ्ता उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। अपने काम निकालने के लिए, कोई निवेश करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश अगर कहें तो बेहतर दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव, जीवन साथी को हार्मोन से संबंधित दिक्कतें, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी है, दोनों के लिए ये हफ्ता अपने बड़े बड़े काम या जरूरी काम, या फिर आपके पास नौकरी का विकल्प नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए हफ्ता अच्छा है। कोई सोर्स से पास लगाना, उसके लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय के लिए तो सामान्य सी बात है, यह हफ्ता बेहद अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाइए इस हफ्ते में। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 90% का भाग्य प्रतिशत है। लकी अंक की बात करें, नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। मेहनत कराएगा ये हफ्ता, लेकिन उसके हिसाब से परिणाम भी मिलेंगे।
धन की आवक अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से लाभ मिलेगा अचानक से किसी भी प्रकार का। देखो, लाभ का मतलब यही नहीं होता कि पैसे से कोई लाभ करे, हो सकता है पैसे से भी लाभ करे। लाभ का मतलब ये होता है कि आप समस्याओं में हैं तो आपसे को निकलने का रास्ता वो दिखाएगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए स्थितियां अगर कहा जाए सामान्य है। बस सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, उल्टे सीधे काम से अपने आप को बचा के चलिएगा। विपरीत लिंगियों से मीन राशि वालों को मैं कहूंगा सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो पिता को लेकर तनाव हो सकता है आपके। मीन राशि वालों के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खा के निकलिएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 55%। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।